आज जो मैं डोसे की जो आपको रेसिपी बताऊंगी उससे आपके डोसे कभी भी टूटेंगे फटेंगे नहीं। और इसका मसाला बनाना भी बताऊंगी और इसकी जो लिक्विड बनाऊंगी मैं जिससे आपके डोसे कभी भी चिपकेंगे नहीं, वो सारी ट्रिक मैं इस चीज़ में दूंगी। चलिए सबसे पहले हम आज इसका मसाला बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने तेल गरम करके राई और ज़ीरा डाल दिया है और इसमें हम कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे आप थोड़ी शिमला मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, अच्छी लगती है उससे। और फिर इसमें हम थोड़े से 2 प्याज डाल देंगे इसमें बारीक चॉप करके। और प्याज थोड़े से जैसे फ्राई हो जाए तो उसके बाद में आप थोड़े इसमें कच्चा खोपरा ग्रेट करके भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है ये जो हम डोसे के साथ जो इसमें मसाला डालते हैं आलू का। और उसके बाद में हम इसमें थोड़े आलू ऐड करेंगे जो मैश करके रखे हैं मैंने। सबसे पहले हल्दी डाल देते हैं थोड़ी सी और नमक ऐड कर देते हैं। अभी आलू ऐड कर देंगे इसमें जो मैश किए थे मैंने। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करके हम इसको अच्छे से चला के सेट करके रखेंगे। और इतनी मतलब सॉफ्ट आपको ये बनानी है कि अच्छे से डोसे पे आप स्प्रेड करो तो स्प्रेड हो जाए अच्छे आराम से। थोड़ा पानी डालना ही पड़ेगा आपको, बिना पानी डाले नहीं होगी ये। अगर गरम गरम आलू हो तो फिर भी बन जाती है। ये मेरे पहले ठंडे किए हुए आलू हैं और मैंने कल इडली बनाई थी, बहुत सारा मेथड बना लिया था। तो मैंने सोचा आज आपको डोसे की भी रेसिपी बता दूं ताकि लोग जो बिगनर्स होते हैं उनके बहुत जल्दी टूट जाते फट जाते हैं, वो बना नहीं सकते। उनको लगता है कि हम स्पेशल डोसा तवा पे ही बनाए तभी नहीं फटेंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप एंड तक बने रहिए, मैं आपको सारी ट्रिक बताऊंगी और स्किप करके मत देखना। अब ये थोड़ी सेट हो जाए उसके बाद में मैं आगे का सब प्रोसेस बताती हूँ आपको। तो ये अभी सेट हो गई है। मैंने कल इतना सारा पीस लिया था ताकि थोड़ा सा निकाल के मैं उसमें आपको, डोसे का मेथड थोड़ा अलग बनता है तो उस हिसाब से मैं इडली वाले डोसे से ही नहीं बना सकते हैं हम, इसलिए मैं आपको थोड़ा अलग निकाल के बता दी। सब्ज़ी तैयार हो गई हमारी, इसको साइड कर देते हैं। ये में देखिए मैंने थोड़ा निकाल लिया है, इसमें थोड़ी चीनी डाल दी है, बहुत हल्की सी चीनी जिसमें आपको ऐसे लगे कि इसका ज़रा भी फ्लेवर नहीं आएगा, इतनी कम चीनी डालनी। नमक डाला है और इसको हम अच्छे से मिला के सेपरेट करके रख लेंगे। अब हम आधा पानी और आधा ऑयल, आपको जो भी आप यूज़ करते हो खाने में, और थोड़ा नमक डाल के हम इसका ये लिक्विड बना के रख लेंगे ताकि हम डोसे पे इसको स्प्रे कर सकें और अच्छे से मिला लेंगे। इसका बनाने का मतलब ये है हमारा, क्योंकि अगर हम पूरा ऑयल डोसे पे डालेंगे तो वो फ्राइड जैसा बन जाएगा, फ्राइड डोसा बन जाएगा और तेल के साथ डोसा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आधा पानी और आधा तेल, जब हम थोड़ी से भी छिड़केंगे तो उसमें पानी भी ऐड रहेगा। और हमें थोड़ा पानी एकदम ओवर हीट करना है, हमको ऐसे लग रहा है कितना धुआं निकल रहा है, ओवर हीट करना है। उसके बाद इसे हम तवे पे सारा पानी छिड़केंगे अच्छे से जो ऑयल वाला है। हम इसे वाइप आउट कर देंगे, वापस इसको रखेंगे नहीं। आगे चल के मैं बताऊंगी मैंने क्यों इसको वापस ड्राई किया था। फिर इस पर हम प्याज लगाएंगे पहुंचने के बाद में। और अब इस पर हम डोसा डालेंगे। तो देखिए बिल्कुल भी पहला डोसा है, बिल्कुल भी नहीं फटा है ये, और बिल्कुल भी नहीं, खुद अपने आप से ही उतर रहा है। और तवा देखिए जिस पे मैं रोटी बना रही हूँ वही तवा है, दूसरा मैंने कोई यूज़ नहीं किया है तवा, कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहिए तो नॉन स्टिक वाले पैन यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ये आयरन तवा है, मैं इस पर रोटी बनाती हूँ इसी पे। ये तो मैंने एक वो सादा बना के दिखाया है आपको और एक ये बना के दिखा रही हूँ। जैसे ही हम तवे पे डोसा डालते हैं उसके बाद में तुरंत बाद ये लगाते जाओ, वो नीचे से अपने आप सिकता रहेगा और आपकी सब्ज़ी जब तक लग के तैयार होगी, जब तक नीचे का डोसा सिक के तैयार हो जाए। देखिए ये भी कितनी आसानी से उतर रहा है, लगता ही नहीं है कि हमको ज़रा सा भी ये नहीं लग रहा है कि हमको उतारना पड़ रहा है, अपने आप से ही निकल रहा है। तो इसकी जो ट्रिक है मैं आपको बताऊंगी। और ये जो कलर आया है ना डोसे का, जो होटल जैसा नीचे से,
ये वो हमने जो शुगर ऐड की थी उसके लिए आया है। और ये देखिए, अब ये जो तवा है, देखिए मैं आपको जो हमारी मिस्टेक होती है वो मैं आपको बताना चाह रही। ये मैंने वापस से तवा धो लिया है, वापस से ड्राई कर लिया है, और मैं इसको ओवरहीट कर रही हूँ। बिल्कुल भी ओवरहीट हम जैसे जैसे ओवरहीट करेंगे इसको, तो ये एकदम ड्राई हो जाएगा। ये देखिए कितना ड्राई लग रहा है आपको एकदम से, तो इस पर डोसा डालते ही चिपक जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको ओवरहीट करने के बाद में हम इस पर ऑयल ऐड करेंगे। जो पानी वाला हमने डाला था उसको ऐड करेंगे तो ये ग्रीस हो जाएगा। फिर हम इसको पेपर से या कपड़े से हम इसको वाइप आउट कर देंगे वापस से, ताकि, और कभी भी डोसे में पहले तेल नहीं लगता है। ये फर्स्ट डोसा है, इसलिए फर्स्ट डोसे पे इसलिए लगाते हैं कि ये ड्राई होके चिपके नहीं। ये देखिए मैंने पहुँच दिया है, और तवे की शाइनिंग देखिए, ये ग्रीसी हो गया है ना। तो अब हम इस पे डोसा डालेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, ज़रा भी ऑयल नहीं रखा है मैं। अब इस पे हम लोग प्याज लगाएंगे। आधा काट के मैंने छुरी की नोक से उस पे सारे पे मैंने ये लगा दिया। ये ट्रिक होना ज़रूरी है। बाद में हम तवे पे तेल नहीं छिड़केंगे, क्योंकि ये पहला डोसा होगा हमारा, इसलिए मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको कि पहले डोसा कैसे बनाया जाता है। तो फिर अब देखिए हम इस पे डोसा डालेंगे। मैं आपको क्या क्या मिस्टेक होती है डोसा बनाने में वो बता रही हूँ। अब ये हमने 1 चमचा भर के डाल दिया है, और हमने इसको स्प्रेड कर दिया है। देखिए कहीं से भी कोई भी चीज़ नहीं फटी है, कुछ भी नहीं हुआ है, हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। बीच का थोड़ा हिस्सा था उसे भी हमने स्प्रेड कर। अब डोसे के ऊपर से वो लिक्विड डालेंगे, चला के पानी, और ऊपर से लिक्विड डालेंगे। अब हमको डोसा डालने से पहले तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो तेल है हल्का हल्का ऊपर रहेगा, हल्का नीचे जाएगा, जो हमको तवे को वापस ग्रीस नहीं करना पड़ेगा। उतर गया, देखिए कितनी आसानी से उतर गया। तो ये तरीका है डोसे को नहीं चिपकने देने का। और ये जो कलर आया है वो मैंने आपको बताया है, ये चीनी की वजह से आता है। और चीनी से इतनी कम डालनी है हमको कि उसमें कोई फ्लेवर नहीं आना चाहिए चीनी का। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए मैंने तेल नहीं डाला है, क्योंकि तेल जो डोसे के ऊपर लगाया था वही है। ये देखिए नहीं लगाया, खाली प्याज लगाना पड़ेगा हमको। अब मैं आपको बताऊंगी कि डोसा, मतलब आलू वाला डोसा बनाएंगे तो वो भी आराम से बन जाएगा। तो मैंने आपको ये ट्रिक भी बता दी है कि किस वक्त तेल डालना है और किस वक्त हमको नहीं डालना है। अब है ना, इसके पीछे का हिस्सा देखिए, अगर किसी के ऊपर इस तरीके से जमा हो जाता है ये डोसे का मेथड, तो उस वजह से भी डोसा फटने का डर रहता है। और मैं आपको दिखाऊंगी, ये डोसा आराम से उतर जाएगा। ये मसाला डोसा बना रहे हैं हम, और ये भी नहीं फटेगा हमारा। चलिए इसको ऐसे ही उतार लेते हैं, बाद में बनाएंगे मसाला डोसा हम। वैसे मैंने आपको दिखा भी दिया है ना, इसमें मसाला नहीं लगाते हैं। ये भी बन गया है, मैंने आपको ये ट्रिक भी बता दी। अब चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि डोसा टूटता क्यों है और किस वजह से प्रॉपर नहीं बन पाता है। अब देखिए मैं वापस से, सबसे पहले मैं तेल डाल रही हूँ इसमें। फटने का कारण बता रही हूँ कि हम लोग पहले तेल डाल देते हैं तो किस तरीके से फटता है। ये देखिए मैंने मेथड थोड़ा ही डाल के बता रही हूँ मैं आपको। ये देखिए, क्योंकि वो तेल तवे पे चिपकने ही नहीं देता है, ड्राई होना ज़रूरी है तवे का, इसलिए हम कोई भी तवे पे तेल नहीं डाल रहे थे। पहले डोसे पे डाला था, उसको हमने वाइप आउट कर दिया था। ये देखिए इस तरीके से चिपक गया, तो डोसा कभी भी सही नहीं बनेगा पहले अगर आपने तेल डाल दिया तो ये हमारा उतर तो जाएगा आसानी से, क्योंकि हमारा ओवरहीट किया हुआ है, और इसलिए ये देखिए ऐसा बनता है। और ये जब प्रॉपर स्प्रेड नहीं होगा तो आपका चिपकेगा भी और जलेगा भी। तो
तो इस वजह से मैंने आपको ये बताया है। चलिए एक और अब मैं आपको गलती बताती हूँ, क्या गलती होती है। ये मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ पहले और फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए तवे के पीछे मैंने जो उसको स्प्रेड किया तब चमचे पे ये मेथड लग गया था। अब मैं इसी स्पून से मैं इस पर जब मेथड डालूँगी, मैंने प्याज लगा दिया है नहीं चिपकने के लिए, लेकिन जो गलतियाँ जो समझ में नहीं आती है हमारे, वो मैं आपको बता रही है। देखिए ये वापस फट रहा है। ये फटने का कारण है स्पून पे नीचे ये चीज़ जमा हो जाना। तो ये चीज़ों का आप अगर ध्यान रखोगे तो आपके कभी भी डोसे ख़राब नहीं होंगे। स्पून क्लीन रखिए, तवे पे तेल नहीं हो और बस तवा ग्रीसी होना चाहिए। वो आप डोसे के ऊपर तेल लगाओगे तो उससे हो जाएगा। और डायरेक्ट ज़्यादा तेल इसीलिए हम नहीं डालते हैं ताकि डोसा ख़राब हो, इसलिए पानी मिक्स करके तेल लगाते हैं ताकि ज़्यादा तेल नहीं हो तवे पे। तो ये बता दिया है मैंने, तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं वापस। और वापस से मैंने चम्मच साफ़ कर लिए है। और अब मैं वापस से आपको एक मसाला डोसा और बताऊंगी कि अब वापस से देखिए मैं वापस वही तरीके से बनाऊंगी तो एकदम क्लीन बन जाएगा हमारा डोसा, एकदम परफेक्ट। देखिए यही कारण होते हैं कि किसी को समझ में नहीं आते कि हमारे डोसे क्यों ख़राब हो रहे हैं। कोई नए पैन की ज़रूरत नहीं है, कोई डोसा तवा की ज़रूरत नहीं है। हम इसी तवे पे सब चीज़ आराम से बना सकते हैं। और ये सब बेचने की ट्रिक होती है। हाँ, आप नॉन स्टिक पे बनाओगे तो नॉन स्टिक पे बना सकते हो, उस पर प्याज वगैरह की भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ऑयल वगैरह की तो हल्की सी ज़रूरत पड़ेगी, वो उसमें भी आप ये ऑयल यूज़ कर सकते हो। ये देखिए ये भी आराम से उतर जाएगा। देखिए उतारने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, अपने आप ही उतर जाता है ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। तो आप भी ऐसे ही बनाना।